नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और आपके साथ हूं मैं सुंबिका। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के वोटों की गिनती में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सफलता के एग्जिट पोल को गलत साबित किया है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पार्टी के इन राज्यों ने अपने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी चुनाव में उतारा था। इनमें से कई सांसद हार गए हैं। कईयों की सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए जानते हैं 3 राज्यों में बीजेपी के सांसदों का क्या हाल हुआ है। भाजपा राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस से भी काफी आगे निकल गई है। यहाँ की जनता पिछले 3 दशक से हर चुनाव में सरकार बदलती रही है। भाजपा ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस 69 सीटों पर ही कब्जा कर सकी। इसके साथ ही कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने 54 सीट और कांग्रेस ने 36 सीट अपने नाम की है। सबसे पहले जानते हैं मध्य प्रदेश में भाजपा ने किन सांसदों को उतारा। नरेंद्र सिंह तोमर फिलहाल तोमर मुरैन से सांसद है। उन्हें दिमनी विधानसभा से टिकट मिला था। तोमर ने 24,461 वोट से जीत दर्ज कर ली। यहां से बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के उम्मीदवार बलवीर सिंह दंदोतिया ने शुरुआत काउंटिंग में कड़ी टक्कर ली, लेकिन आखिर में परिणाम तोमर के पाले में गया। दिमनी से कांग्रेस रविंद्र सिंह तोमर भिड़ोस तीसरे स्थान पर रह गए। दूसरे नंबर पर है प्रहलाद पटेल। दमोह से सांसद प्रहलाद पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उन्हें नरसिंहपुर से टिकट मिला था। 31,310 वोटों से जीत गए। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार लाखन सिंह पटेल थे। बीजेपी लगातार तीसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। इससे पहले इस सीट से उनके भाई जालम सिंह पटेल चुनाव लड़े थे। फागन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव में कुलस्ते को मंडला की निवास सीट से टिकट मिला था। कांग्रेस प्रत्याशी चैन सिंह बरखड़े के मुकाबले उन्हें हार मिली है। कुलस्ते 9,723 वोटों से पीछे रह गए। मंडला ने सांसद कुलस्ते फिलहाल केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री थे। राकेश सिंह जबलपुर से लोकसभा सांसद है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस चुनाव में जबलपुर पश्चिम से उन्हें टिकट मिला। आसानी से चुनाव जीत गए। कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भनोट को 30,134 वोटों से हराया है। गणेश सिंह सतना से लगातार 4 बार लोकसभा से सांसद हैं। सतना से ही विधानसभा का टिकट दिया गया। कांग्रेस प्रत्याशी डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा से कड़ी टक्कर मिली, करीब 4,000 वोटों से हार गए। ऋति पाठक 2014 से ही सीधी से लोकसभा सांसद है। इस बार सीधी सीट से विधायकी लड़ने भेजा गया। आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञान सिंह के मुकाबले करीब 30,000 वोटों से आगे है। उदय प्रताप सिंह नर्मदापुरम से लोकसभा सांसद है। पहले कांग्रेस में भी थे। इस बार बीजेपी ने गदरवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया। 56,529 वोटों से बड़ी जीत हासिल की है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में राजवर्धन सिंह राठौर को झोटावाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया था। इसी तरह दिया कुमारी को विद्याधर नगर, बाबा बालकनाथ को तिजारा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर, भागीरथ चौधरी को किशनगढ़, देवजी पटेल को संचौर और नरेंद्र कुमार खीचन को मांडवा सीट से प्रत्याशी बनाया गया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर 2014 से ही जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद है। इसके बाद झोटावाड़ा से विधायकी का टिकट मिला। लोकसभा के बाद अब विधानसभा में एंट्री हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी को 50,167 वोट से हराया है। दिया कुमारी राजसमंद से लोकसभा सांसद है। विधानसभा चुनाव में विद्याधर नगर से 71,368 वोटों से जीती है। उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार सीताराम अग्रवाल थे। पहले भी सवाई माधोपुर से विधायक रह चुके हैं। महंत बालकनाथ राजस्थान के योगी आदित्यनाथ कहे जाने वाले बालकनाथ अलवर से सांसद है। तिजारा से विधानसभा चुनाव में उतारा गया। 6,173 वोट से जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के इरमान खान को हराया है। बालकनाथ हरियाणा के रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ स्थल बौहर के महंत चंद्रनाथ के शिष्य रहे हैं। वो महंत चंद्रनाथ के बेहद करीबी रहे हैं। पहला चुनाव 2019 में ही लड़ा था। किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के राज्यसभा सांसद है। सवाई माधोपुर सीट से चुनाव में टिकट मिला। आसानी से चुनाव जीत लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अबरार को 22,510 वोटों से हराया है। यहां से बीजेपी की बागी आशा मीणा ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन वो तीसरे स्थान पर चली गई। भागीरथ चौधरी अजमेर से लोकसभा सांसद है। बीजेपी ने किशनगंज सीट से विधानसभा चुनाव लड़वा दिया। बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस के विकास चौधरी और निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश टाक के बीच कड़ी टक्कर हुई, लेकिन आखिरकार विकास चौधरी की
3620 वोटों से जीत हुई। भागीरथ चौधरी 2013 से 2018 तक यहीं के विधायक थे। देवजी पटेल जालौर से 2009 से ही लोकसभा सांसद है। इस बार संचौर से विधानसभा चुनाव का टिकट मिला, बुरी तरह हार मिली, तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी के बागी जीवरामा चौधरी यहां निर्दलीय मैदान में उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सुखराम विश्नोई को 4671 वोटों से हराया। नरेंद्र कुमार झुंझुनू से लोकसभा सांसद है। मंडावा से विधायकी का टिकट मिला। पहले यही से विधायक भी थे। इस चुनाव में हारने वाले सांसदों की लिस्ट में शामिल हो गए। कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी रीता चौधरी से जबरदस्त हार मिली है, करीब 18,000 वोटों से पीछे रह गए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 19 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव कराए गए थे। पहले चरण के तहत 20 सीटों पर 7 नवंबर और दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले गए थे। भाजपा ने यहां अपने 4 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था। आइए जानते हैं उनका क्या हाल हुआ है। अरुण साव बिलासपुर से सांसद है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लोरमी से विधायकी का टिकट मिला, आसानी से चुनाव भी जीत गए। कांग्रेस के थानाध्यक्ष साहू को 45,891 वोटों से हरा दिया। अरुण साव की गिनती मुख्यमंत्री के दावेदारों में भी हो रही है। विजय बघेल दुर्ग से लोकसभा सांसद है, रिश्ते में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भतीजे भी हैं। एक बार फिर पाटन से उन्हीं के खिलाफ चुनाव मैदान में थे, लेकिन करीब 20,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। साल 2008 में उन्होंने भूपेश बघेल को इसी सीट से हराया था। इस सीट से उन्होंने चौथी बार चुनाव लड़ा था। रेणुका सिंह सुरगुजा से लोकसभा सांसद है। केंद्र सरकार में वो आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री भी हैं। बीजेपी ने भरतपुर सोनहत से विधानसभा का टिकट दिया। कांग्रेस उम्मीदवार गुलाब कामरो को करीब 5,000 वोटों से हराया है। गोमती साई रायगढ़ से लोकसभा सांसद है। कांग्रेस प्रत्याशी राम पुकार सिंह ठाकुर से कड़ा मुकाबला मिला, लेकिन आखिरकार 255 वोटों से जीत मिली। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे द न्यूज़ 15 के साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।